the Karnataka High Court will hear on the 8th of February the writ petition filed by a Muslim girl student challenging the action of a college that prevented Muslim students who are wearing headscarves to attend their classes. You're watching Republic TV. I'm Crispino Nunes. Now, the hijab controversy in Karnataka is snowballing into another institutes, even as higher authorities try to calm students down. Let's take a look at the controversy right now, which is snowballing in Karnataka. ऐसा क्यों? क्या इन सभी लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार के बारे में नहीं पता? या इनके पीछे कोई भी बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या भारतीय संविधान हिजाब, भगवा गमछा ये सब पहनने का अधिकार देता है? जी हां, मैं शिवांशु शर्मा आज आपके साथ इसी टॉपिक पर बात करने आया हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो अब शुरू करते हैं। यह विवाद शुरू होता है 21 जनवरी को उडुपी जिले के एक इंटर कॉलेज से। वहां पर कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर के स्कूल में एंट्री देने से मना कर दिया। हालांकि प्रशासन ने उस समय तो उनको मना नहीं करा, लेकिन एक दो दिन बाद उनको हिजाब पहनने के बाद स्कूल के अंदर एंट्री से मना कर दिया। लेकिन आज के समय में यह विवाद इतना बढ़ गया है कि कर्नाटक के लगभग 6 से ज्यादा जिलों में और 17 स्कूल और कॉलेजेस में यह विवाद फैल चुका है। हालांकि यह विवाद यहीं तक नहीं, बल्कि भारत की संसद तक पहुंच चुका है। भारत की संसद के अंदर अपोजिशन वाले इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या यह चीज सही है या गलत। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। लोगों की मानसिक स्थिति समय के साथ बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों की मानसिक स्थिति डेवलप होने की जगह किसी और दिशा में ही जा रही है। यह विवाद काफी हद तक बढ़ चुका है। इसलिए कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य के स्कूलों और कॉलेजेस को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इसी बीच कुछ याचिकाएं हाई कोर्ट के अंदर भी डाली गई हैं। इसी मुद्दे को लेकर के जो हाई कोर्ट के अंदर याचिकाएं डाली गई हैं, उसी पर हाई कोर्ट ने यह कहा है स्टूडेंटों से कि शांति बना करके रखें, क्योंकि देश जो है संविधान से चलता है और इस डिसीजन को भी कानून के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। भावनाओं में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कानून क्या कहता है। कर्नाटक का एजुकेशन एक्ट 1983, इसके अंदर कोई भी बुर्खा, हिजाब या फिर भगवा गमछा जैसे कपड़े को पहन करके स्कूल या कॉलेजों में एंट्री पर पाबंदी जैसी कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन इसके अंदर कहा गया है कि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करने के लिए राज्य अपना फैसला ले सकता है। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। कुछ छात्राएं बुर्खा पहनकर के स्कूल के अंदर अपनी धार्मिक कट्टरता को प्रदर्शित करती हैं। वहीं पर दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म से संबंधित कपड़े पहन करके उनके आमने सामने आ जाते हैं और इसी बीच धार्मिक नारेबाजी होने लगती है, जैसा कि वर्तमान समय में आपने देखा भी। अब ऐसी ही स्थिति के अंदर जो भी लोग चाणक्य बनने वाले होंगे, जो भी लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी को फॉलो करते होंगे, यानी कि पढ़ने लिखने वाले होंगे, वो लोग पिस जाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसी ही स्थिति को संभालने के लिए इस एजुकेशन एक्ट 1983 का सेक्शन 133 का पार्ट 2 काम करेगा और उसके अकॉर्डिंग सरकार ऐसे ऑर्डर दे सकती है जो कि सबके साथ समानता का व्यवहार करे। अब इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार ने ऐसा ही किया और हिजाब को बैन कर दिया। यहां पर 2 बातें निकल करके सामने आती हैं। पहली ये कि लोग धर्म से संबंधित कपड़े पहन करके इन संस्थाओं में जा सकते हैं, और दूसरी ये कि लोगों को धर्म से संबंधित कपड़े पहन करके इन संस्थाओं में आने से रोका भी जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कब राज्य आपको ऐसे संस्थानों में जाने से रोक सकता है और कब ऐसे संस्थानों में जाने से नहीं रोक सकता। हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हम अपने धर्म को अपने ही अकॉर्डिंग प्रचार कर सकते हैं, अपने ही धर्म को हम अपने तरीके से मान सकते हैं, उसके समारोह को देख सकते हैं, हम अपने धर्म की परंपराओं को अपना सकते हैं। ये आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, जो कि हमें आर्टिकल 25 देता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए जो भी एजुकेशनल संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को धर्म से अलग रखा गया है। यानी कि जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं,
अगर यहां पर आपको कोई धर्म के बारे में पढ़ भी रहे हैं या आपको पढ़ाया भी जा रहा है तो आपको धर्म से, धर्म की कट्टरता से अलग करके उस धर्म के बारे में, उस धर्म की अच्छाइयों के बारे में आपको बताया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको धर्म की कट्टरता के लिए अलाउ नहीं किया जाता। अब बात करते हैं, क्या कोई भी मुस्लिम छात्र या फिर और कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म से संबंधित कपड़े पहन करके इन संस्थाओं में जा सकते हैं? तो इसका आंसर होता है नहीं। कोई भी लड़की या भी कोई भी लड़का अपने धर्म से संबंधित कपड़े पहन करके अपनी धार्मिक कट्टरता को ऐसे संस्थाओं में नहीं दिखा सकता जिसको राज्य अपने द्वारा पूर्ण रूप से चलाता हो। यानी कि अगर राज्य कोई भी संस्था चला रहा है जिसके अंदर एजुकेशन दी जा रही है या फिर और कुछ भी काम होता है, तो धर्म से संबंधित आप उसके अंदर कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि उसके अंदर एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण बना करके रखना होता है। इसी तरीके से अगर राज्य द्वारा चलाई जा रही जितनी भी संस्थाएं हैं उनके अंदर धार्मिक गतिविधियां होती हैं तो राज्य सरकार उसके अंदर रोक लगा सकती है, जो कि कर्नाटक सरकार ने हिजाब को बैन करके किया। कर्नाटक सरकार ने अपने ड्रेस कोड सर्कुलर में 3 बातें कही। पहली ये कि सरकारी स्कूल में एक समान यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी, यानी कि सभी बच्चों को एक ही तरीके की ड्रेस पहननी पड़ेगी सभी सरकारी स्कूल्स में। दूसरी ये कि प्राइवेट स्कूल में मैनेजमेंट द्वारा तय की गई यूनिफॉर्म ही पहनी जाएगी। हालांकि सरकार प्राइवेट स्कूल में भी किसी धर्म विशेष से संबंधित कपड़ों को पहनने पर पाबंदी लगा सकती है। तीसरा ये, जहां कोई ड्रेस कोड नहीं है वहां भी हिजाब या बुर्का अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं उन संस्थाओं की जिनके अंदर आप अपने धर्म से संबंधित कपड़े को पहन करके जा सकते हैं और एजुकेशन ले सकते हैं या फिर अन्य कोई काम कर सकते हैं। एक जगह हमारा भारतीय संविधान आपको आपके धर्म से संबंधित कपड़े पहन करके ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाने की इजाजत भी देता है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन कुछ अलग तरीके की होती है। और वो इजाजत कब देता है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई भी संस्था हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है तो उस संस्था के अंदर वो मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग अपना एक ड्रेस कोड रख सकता है, चाहे वो किसी भी एक धर्म से संबंधित हो सकता है या एक जाति से संबंधित हो सकता है। अगर कोई भी मैनेजमेंट ऐसा करता है तो कोई भी सरकार उसको ऐसा करने से मना नहीं कर सकती और ना ही प्रतिबंध लगा सकती। अगर इसको आज के वर्तमान स्थिति में लिया जाए, अगर वो कर्नाटक की सभी संस्थाएं आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं या बनाई गई हैं तो और उसके अंदर कोई भी छात्राएं अपना हिजाब पहन करके जाती हैं तो सरकार ऐसा करने से मना नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग नहीं बनी है, पूर्णतः राज्य द्वारा चलाई जाती है, तो उसके अंदर इस तरीके से छात्राओं को हिजाब, बुर्का या अन्य कोई भी धार्मिक या फिर धर्म से संबंधित कपड़ों को पहन करके जाने के लिए प्रतिबंध किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान सरकार ने किया भी है। अगर कुल मिलाकर के कंक्लूजन देखा जाए तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की एजुकेशन को धर्म से अलग रखना चाहिए। हालांकि आपने कभी कभी देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि स्कूलों और कॉलेजों के अंदर धर्म के बारे में बताया जाता है, लेकिन आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि धर्म की कट्टरता को और धर्म के बारे में पढ़ाने को, इन दोनों ही बातों को अलग अलग करके हमारे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। आप देखते हैं कि हमारे कॉलेजेस के अंदर या फिर कोई भी आप क्लास के अंदर देखें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म और मुस्लिमों के बारे में, पारसियों के बारे में, क्रिश्चियनों के बारे में अलग अलग तरीके की बातें बताई जाती हैं। और वो बातें ये बताई जाती हैं कि ये धर्म कैसे जन्मा और किन किन बातों को अपना करके ये पूरे देश के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर फैले। ये बातें कट्टरता से बिल्कुल परे होती हैं जो कि हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अगर ऐसी ही बातों को साधन बना करके ऐसे ही कॉलेजेस के अंदर और स्कूल के अंदर धर्म की कट्टरता को दिखाया जाएगा तो ये गलत है। और इसी गलत के ऊपर राज्य सरकार आज स्टेप भी ले रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिजाब को बैन किया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।